हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, सिक्योर होंगे, अपने अपने घर में खुश होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे अपनी अपनी लाइफ को। माय नेम इज़ मोनिका। जैसे कि आपको पता ही है, मैं आपके लिए रोज़ एक न्यू मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आती हूँ। आज की मेरी स्टोरी का नाम है जो चाहोगे वो पाओगे। ये स्टोरी शुरू होती है एक गांव से, जहाँ पर एक साधु रहता था। उसने अपना अलग से एक डेरा बनाया हुआ था। वहाँ पे वो हमेशा समाधि में रहता था, मतलब कि ध्यान में रहता था। बट कभी कभी वो अचानक से चिल्लाने लग जाता था, जो चाहोगे वो पाओगे, जो चाहोगे वो पाओगे। कुछ लोग उस पर हंसते थे, कुछ लोग उसकी बातों को अनसुना कर देते थे, और कुछ लोग उसकी बातें जो सुनते थे वो उसको पागल समझते थे कि ये हमेशा ऐसे ही चिल्लाता रहता है, ऐसे ही वो करता रहता था। एक दिन क्या हुआ, एक एक अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन, यानी कि एक बेरोज़गार पर्सन वहाँ से, उस गांव के नज़दीक से गुजर रहा था। उसके कानों में वो आवाज़ फिर से सुनाई दी, जो चाहोगे वो पाओगे, जो चाहोगे वो पाओगे। उसने सुना। उसने सोचा कि देखता हूँ मैं क्या है, कौन बोल रहा है ये। उसने देखा कि ये तो एक साधु बाबा है। उसके पास वो गया। उसने बोला कि साधु बाबा, क्या मुझे वो सब कुछ मिलेगा जो मैं चाहता हूँ। साधु बाबा ने मुस्कुराते हुए बोला कि बिल्कुल बेटा, तुम्हें वो सब मिलेगा जो तुम चाहते हो, पर मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। उसने बोला, बाबा मैं अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन हूँ, मैं बेरोज़गार पर्सन हूँ, मुझे कुछ भी जॉब नहीं मिल रही, बट मैं करना बहुत कुछ चाहता हूँ। मैं अपनी लाइफ में एक हीरो का बहुत बड़ा व्यापारी बनना चाहता हूँ। तो क्या मैं ये बन सकता हूँ? तो क्या मेरा ये ड्रीम पूरा होगा? उस साधु ने कहा, बिल्कुल पूरा होगा। मैं तुम्हें दो चीज़ें दूंगा जिससे तुम बहुत से हीरे मोती बना सकते हो। तो उस आदमी के मन में, उस युवक के मन में बहुत बड़ी आशा जाग उठी। उसने सोचा कि सच में मुझे हीरे मोती कमाने का मौका मिलने वाला है, मैं बहुत बड़ा हीरो का व्यापारी बन सकता हूँ। साधु ने कहा, अपने दोनों हाथ आगे को करो। जब युवक ने दोनों हाथ आगे को करे, तो उस साधु बाबा ने एक हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोला कि ये लो, ये है बहुत बड़ा हीरा है, इससे तुम बहुत सारे हीरे कमा सकते हो। ये हीरे का नाम है समय। इस समय रूपी हीरे को कभी मत गंवाना, कभी भी अपने एक मिनट को भी व्यर्थ मत जाने देना। अगर तुम अपने समय की कदर करोगे तो तुम वो सब कुछ कर सकते हो जो तुम करना चाहते हो। तुम हीरो के व्यापारी बन सकते हो, अगर तुम अपने समय को कभी भी व्यर्थ मत गवाओ। और उसने बोला कि अपने इस समय को अच्छे से बंद कर लो अपने मुट्ठी में। तो उस आदमी ने उस मुट्ठी को बंद किया, और जब उसने दूसरा हाथ, जो दोनों हाथ कहे थे ना बाबा ने उसको खोलने के लिए, दूसरे हाथ में बाबा ने अपना दूसरा हाथ रखते हुए बोला, ये लो, ये है धैर्य। ये बहुत बड़ा मोती है। अगर तुम कभी भी काम करते करते थक जाओ, या तुम्हें निराशा होने लगे कि मेरा कुछ बन नहीं रहा है, मुझे सक्सेस नहीं मिल रही है, तो तुम इस धैर्य रूपी मोती को कभी मत खोने देना। अगर तुम धैर्य रखोगे और अपने समय को कभी भी व्यर्थ नहीं गवाओगे, तो एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब तुम बहुत बड़े हीरो के व्यापारी बन जाओगे। उस युवक ने जब वो दोनों बातें सीखी, वो बहुत खुश हुआ। उसे सक्सेस के दो मंत्र मिल चुके थे। वो दो मंत्र लेकर वहाँ से चला। ऐसे ही करते करते वो एक दिन शहर पहुँचा। उसे शहर में मतलब हीरो का जो व्यापारी था वो मिला। वहाँ पर वो नौकरी करने लगा। उसने बहुत मेहनत से नौकरी की, बहुत मेहनत से उसने वहाँ पे काम किया। ऐसे करते करते उसने कभी भी अपना समय व्यर्थ नहीं किया, कभी अपने धैर्य को नहीं गंवाया। ऐसे करते करते एक दिन ऐसा आया जब वो बहुत बड़ा हीरो का व्यापारी बना। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमें अपने हीरे रूपी, जो हमारा हीरा है, टाइम, कभी भी उसको नहीं गंवाना चाहिए। हमारा एक एक मिनट एक एक करोड़ों कोई हीरो जैसा है। कभी भी हमें अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। और कभी 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 अगर आपको ऐसा लगे कि मैं अपना धैर्य, अपना अपना जो विश्वास है वो खो रहा हूँ, तो कभी भी धैर्य को मत छोड़ना। अगर आप ऐसा करोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आप अपने सारे ड्रीम पूरे कर जाओगे। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी, मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट
मुझे मोटिवेशन देते हैं आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट स्टोरी लेकर फिर से हाजिर होंगी। थैंक यू सो मच। बाय बाय।